ये आदि काव्य का बीज है। तो कहा कि ये कोई साधारण नहीं है महाराज, ये शिवजी ने लिखा और अपने मन में रखा, इसीलिए इसका नाम मानस पड़ा। तो महाराज यहां दो प्रश्न हो गए। तो कहा कि फिर आदि कवि किसको माना जाए? तो कहा अगर आदि कवि अगर आप मानते हैं तो आदि कवि वाल्मीकि जी को माना जाए। तो कहा महाराज फिर अगर ये आदि कवि वाल्मीकि जी हैं तो आप कह रहे हैं कि ये रच महेश निज मानस राखा, तो भगवान शिव का ना आदि का पता है ना अंत का पता है। उन्होंने कब जन्म लिया उनकी कोई तिथि निश्चित नहीं है, और आप कह रहे हैं कि आदि कवि वाल्मीकि जी हैं। तो जब आदि कवि वाल्मीकि जी हैं तो फिर आदि जो काव्य है वो रामायण है। कहा तो कहा कि जब आदि कवि वाल्मीकि हैं तो आदि काव्य रामायण है। तो कहा फिर ये रामचरितमानस, तो कहा महाराज ये आदि नहीं है, ये अनादि कवि है। आदि कवि वाल्मीकि जी है और आदि काव्य रामायण है, लेकिन ये रामचरितमानस क्या है? कहा ये महाराज अनादि कवि, ये रामचरितमानस ये अनादि है, ये काव्य का बीज है। तो कहा महाराज ये तो बड़ी गहरी बात है। और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैंने शुकर वाराह क्षेत्र में अपने पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से ये सुना। तो कहा गोस्वामी जी से पूछा जाए, गोस्वामी जी ये शुकर वाराह क्षेत्र में ये कथा मिली तो आपने लिखी? कहा नहीं, ये तो मैं वही कथा लिख रहा हूं जिस कथा को याज्ञवल्क महाराज जी ने भारद्वाज ऋषि जी को सुनाई थी। तो कहा याज्ञवल्क जी के पास चला जाए कि भगवान ये कथा आपने लिखी, इसका मतलब रामचरितमानस आपने लिखा? कहा नहीं महाराज। तो कहा जब आपने नहीं लिखा तो ये कथा आपको कहां से प्राप्त हुई? तो कहा महाराज ये कथा तो मुझे भोलेनाथ जी से प्राप्त हुई। तो कहा कि महाराज फिर भोलेनाथ जी के पास चलना चाहिए। शंभुकीन ये चरित सुहाव, ये भगवान भोलेनाथ के द्वारा गाया है, उसी को हमने सुनाया है। तो कहा कि बाबा भोलेनाथ जी के पास चला जाए। तो भगवान ये कथा आपने लिखी? भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि नहीं, ये कथा मैंने नहीं लिखी। तो कहा महाराज अगर आपने नहीं लिखी तो ये कथा कहां से आई? कहा जब एक बार सती महारानी जी का देह छूट गया तो उस समय विरह में जब मैं घूम रहा था तो उस समय घूमते घूमते हुए मैं महाराज काकभूषुंडी जी के पास पहुंच गया था। काकभूषुंडी जी कौन है? कहा महाराज ये 27 कल्पों से राम कथा गा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कहते कि मैं हंस के स्वरूप में जाकर मैंने ये कथा वहां से सुनी। तो लोगों ने कहा कि छोड़ो, अब शिव जी को भी छोड़ो, अब चलो काकभूषुंडी जी के पास चलते हैं, उन्हीं से चल के पूछा। काकभूषुंडी जी से पूछा कि भगवान ये रामचरितमानस आपने लिखी? कहा नहीं। तो अरे कहा भाई बाबा भोलेनाथ जी ने कहा है कि ये कथा तो मैंने काकभूषुंडी जी से सुनी है। जब सती जी का वियोग हो गया तब ये कथा मैंने सुनी तो मुझे बड़ा आराम आया, मेरे मन में बड़ा विश्राम हुआ, शांति मिली। काकभूषुंडी जी ने कहा नहीं महाराज,
ये कथा मैंने नहीं लिखी। तो कहाँ से मिली आपको? तो कहा महाराज एक बार मैं लोमश ऋषि जी के आश्रम में गया और वो ऋषिवर ने मुझ पर बड़ी कृपा की और कृपा करके उन्होंने कुछ समय मुझे अपने आश्रम में रखा और तब महाराज इन्होंने वो राम कथा सुनाई मुझे। तो बस वो राम कथा जो है मेरे हृदय में ऐसी बैठी कि महाराज आज 27 कल्प हो गए हैं तब से लेके मैं ये राम कथा गा रहा हूं।